आचार्य अष्टोत श्री भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। शील सनातन गोस्वामी तिरुभाव महामहोत्सव की जय। गुरु पूर्णिमा की जय। व्यास पूर्णिमा की जय। All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Gauranga. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Sapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakha Nitanscha नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और सनातन गोस्वामी जी का तिरोभाव है। तो व्यास पूर्णिमा मतलब आज के दिन 17वें अवतार जो है भगवान कृष्ण के 24 अवतारों में जो वर्णन हुआ है 24 अवतारों का भागवतम में, उसमें से 17वें अवतार कौन थे? शील व्यासदेव जी थे, है ना। व्यासदेव जी को क्या बताया गया है? लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा, कि उन्होंने जो है शास्त्रों के रूप में जो है भगवान कृष्ण के ज्ञान की व्याख्या की। सत्यवती और पराशर मुनि के पुत्र थे और कलयुग के जीवों को, उनकी बुद्धि को समझते हुए उन्होंने शास्त्रों को जो है अलग अलग शाखाओं में और उपशाखाओं में जो है उन्होंने विभाजित किया ताकि इसको आसानी से समझा जा सके, क्योंकि कलयुग के जो जीव हैं वो इतने बुद्धिमान नहीं हैं। मंद सुमंद मतयो मंद भागी उपाधि, उसको समझते हुए व्यासदेव जी ने जो है कलयुग के जीवों के लिए जो है शास्त्रों को इस तरह से डिवाइड किया ताकि उनको आसानी से समझा जा सके। और आज ही के दिन को गुरु पूर्णिमा भी कहते हैं, व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा, क्योंकि जो गुरु हैं वो व्यास देव जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए व्यास आसन बोला जाता है, जिस पे बैठ के जब भागवत कथा की जाती है। व्यास आसन या व्यास गद्दी भी कई लोग बोलते हैं, क्योंकि जो व्यास आसन पे बैठा है वो यथारूप व्यास देव जी का जो मत है, व्यास देव जी की जो शिक्षा है उसको वो यथारूप प्रस्तुत करे, इसलिए इसको व्यास आसन बोला जाता है। ये नहीं कि उसमें अपने मन धड़ंग शब्दों को या अपने ही सिद्धांतों को उसमें जोड़े, लेकिन जैसा व्यासदेव जी ने शास्त्रों में हमें दिया उस प्रकार से जो है उसकी व्याख्या करे। इसलिए जो व्यास आसन पे बैठते हैं उनको कथा व्यास बोला जाता है। इस प्रकार से कथा करना जैसा कि व्यासदेव जी ने उनको शिक्षा दी। व्यासदेव जी का प्रतिनिधित्व करता है
जो भी व्यास आसन पे बैठता है, प्रभुपाद जी पहले स्कंद भागवतम में ही व्यास आसन पे बैठने की अलग अलग योग्यताएं भी बताते हैं। इसलिए इसको व्यास पूजा कहते हैं या गुरु पूजा, गुरु पूर्णिमा कहते हैं। एक्चुअली में जो श्री गुरु का जो आविर्भाव है उसको व्यास पूजा कहा जाता है, लेकिन आज के दिन जिसको गुरु पूर्णिमा कहा जा रहा है, ये एक्चुअली में मायावादी लोग आज के दिन जो है वो गुरु पूजा या गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी आज ही के दिन जो है अपना आविर्भाव मतलब मनाया व्यास पूर्णिमा के रूप में, ताकि लोग इसको समझें। और गुरु पूजा मतलब गुरु पूर्णिमा, श्री गुरु का जो आविर्भाव होता है उस दिन हम उनका जो है उनकी व्यास पूजा मनाते हैं या गुरु पूजा मनाते हैं, क्योंकि वो व्यास देव जी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उसको व्यास पूजा कहा जाता है गुरु पूर्णिमा को, जिस दिन उनका आविर्भाव होता है। जनरली आविर्भाव के दिन ही जो है श्री गुरु का पूजा करना चाहिए, गुरु पूजा। इसलिए प्रभुपाद जी का एक लेटर है जिसमें अपने एक शिष्य को उन्होंने लिखा है लॉस एंजलिस 1969 में, जिसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ कि आपने जो है आज के दिन गुरु पूर्णिमा मनाई। ये ठीक है, बट द गुरु पूर्णिमा इज जनरली परफॉर्म्ड बाय द मायावादी सेक्ट्स। प्रभुपाद लिख रहे हैं जनरली गुरु पूर्णिमा जो है वो जनरली मायावादी लोग मनाते हैं। The idea of Guru Purnima is to offer gratitude to the spiritual master by the disciple once in a year. तो गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, व्यास पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? क्योंकि गुरु जो हैं हमारी भगवत धाम जाने की जिम्मेदारी लेते हैं। श्री गुरु जो हैं वो हम जैसे भौतिक बद्ध जीवों को इस भौतिक जगत से निकालने की जिम्मेदारी लेते हैं, इसलिए हम उनको उस दिन क्या करते हैं, कृतज्ञता एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज कॉल्ड गुरु पूर्णिमा। सो फार वी आर कंसर्न्ड गौड़िया वैष्णव, वी ऑफर ऑल आर ग्रेटिट्यूड टू द स्पिरिचुअल मास्टर ऑन हिज अपीयरेंस डे कॉल्ड व्यास पूजा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि लेकिन वैष्णवों के लिए, गौड़िया वैष्णवों के लिए जो है श्री गुरु का जो आविर्भाव है उसी दिन जो है हमें उनको अपना कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए। एक्चुअली एक शिष्य के लिए रोज ही गुरु पूर्णिमा होनी चाहिए। ध्यायंस्तुवंस्तस्य यशस्त्र संध्यान वंदे गुरोशी चरणार वृंदा। कम से कम 3 बार हमें जो है श्री गुरु को कृतज्ञता एक्सप्रेस करनी चाहिए दिन में, कि कैसे हम जो है उनकी कृपा से माया के प्रभाव से बच के भक्ति कर पा रहे हैं। So Kirtan is our daily function. Whatever you have done is all right, but actual worship of the spiritual master will be done by all my disciples just one day after जन्माष्टमी। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मेरा जो आविर्भाव है वो जन्माष्टमी के अगले दिन है, तो उसी दिन जो है आप मेरी व्यास पूजा मनाएं, ना कि आज के दिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा है। तो प्रभुपाद जी ने इसमें बिल्कुल क्लियर बोला। तो इसलिए हमारे बहुत सारे अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं। एक होते हैं पथ प्रदर्शक गुरु, जो हमारे पथ का प्रदर्शन करते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु, एक होते हैं दीक्षा गुरु, जो हमें दीक्षा देते हैं। तो एक्चुअली में गौड़िया संप्रदाय के अनुसार जो गौड़िया परंपरा है यह शिक्षा परंपरा है। इसमें दीक्षा लेने के बाद में भी कई लोग शिक्षा का पालन नहीं करते। तो जो दीक्षा का भी उद्देश्य क्या है, शिक्षा का पालन करना। शिक्षा के द्वारा हम कैसे श्री गुरु से अपना संबंध जोड़ते हैं, प्रभुपाद जी ने जो हमें शिक्षा दी है, अगर हम उसका सही तरीके से पालन करते हैं तो हम गुरु परंपरा से जुड़ सकते हैं। जो भी गुरु परंपरा में हमें शिक्षा दी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गुरु लेने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि गुरु प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक भगवद गीता में बताते हैं कि who's want to accept a spiritual master because
एवरी मोमेंट देयर इज़ द परप्लेक्सिटी, क्योंकि हमें एक मार्गदर्शक हमारे जीवन में होना चाहिए जो हमें हमारे जीवन का समय समय पे मार्गदर्शन कर रहे, क्योंकि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें कन्फ्यूजन आता है कि ये करें या ये करें, यहाँ जाएं या वहाँ जाएं, ये कार्य करें या वो कार्य करें, तो कौन सा कार्य करें, उसके लिए हमें मार्गदर्शन चाहिए। तो इसलिए एक आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है, लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर होना चाहिए, और लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर होते हुए उनसे हमारा संबंध होना चाहिए, क्योंकि भक्ति जो है वो क्या है, गुरु से संबंध स्थापित करना है। जब हम गुरु से संबंध स्थापित करते हैं तो हमारा कृष्ण से संबंध स्थापित होता है, और गुरु से संबंध जो है वो कैसे स्थापित होता है, उनके दिए गए वचनों और शिक्षाओं का पालन करके। तो जब तक हम उनकी शिक्षा और उनके दिए गए आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम उनसे अपना संबंध स्थापित करते हैं, जिसको कहते हैं सब्सटेंशियल डिवोटी, सब्सटेंशियल रिलेशनशिप। एक होता है सेंटिमेंटल रिलेशनशिप। सेंटिमेंटल मतलब भावुक रूप से जो है गुरु को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन गुरु के दिए गए वचनों का पालन नहीं करते, तो वो जो है इमोशनल या भावुक रूप से गुरु से संबंध बनाना चाहते हैं, गुरु की शारीरिक रूप से सेवा करना चाहते हैं। लेकिन असली में गुरु की सेवा क्या है, उनके दिए गए वचनों का पालन करना और उनकी आज्ञा का पालन करना। सभी के सभी गुरु जो हैं वो हमें अल्टीमेटली भगवान कृष्ण से जोड़ते हैं। गुरु का उद्देश्य अपने शिष्य को भगवान से जोड़ना है, कृष्ण से जोड़ना है, कृष्ण से उसका संबंध बना। गुरु कभी भी नहीं बोलते कि वो भगवान है ना। गुरु बोलते हैं कि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। कभी भी गुरु अपने आप को भगवान नहीं बोलते, है ना। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर बोलते थे, अगर कोई बोलता है कि मैं गुरु हूँ तो वो क्या है, गोरू। गुरु मतलब काव तो ही इज़ नॉट गुरु। अगर कोई अपने को बोलता है कि मैं गुरु हूँ, तो प्रभुपाद जी के साथ में भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था। तो एक जगह पे राधानाथ महाराज ऐसा बताते हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वृंदावन में ही हुआ था। कुछ लोग थे प्रभुपाद हाउस में प्रभुपाद जी के सामने, तो किसी ने प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा कि आप जो है पूरे जगत के गुरु हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, आई एम द सर्वेंट ऑफ एवरीवन, मैं जो है सभी का सेवक हूँ तो गुरु जो है अपने को समझता है कि वो सभी का सेवक है। गुरु कभी भी अपने को मास्टर या मालिक का भाव नहीं रखता, दास का भाव रखता है। वो ही असली गुरु है जब वो दास के भाव में रहता है। तो यही चैतन्य महाप्रभु की भी शिक्षा है, ना हम विप्रो नाचा नरपति, ना वैश्यो ना अपि शूद्रो, ना हम वर्णी नाचा गृहपति, ना वानस्तो यतिर्व, किंतु प्रोद्यन निखिला परमानंदा पूर्णामृताब्दे गोपी भरतु पद कमलो दास दास अनुदास। तो ना हम विप्रो नाचा नरपति, ना वैश्यो ना अपि शूद्रो, ना हम वर्णी नाचा गृहपति, ना मानस्तो यतिर्व, ना ही मैं सन्यासी हूँ, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना ही मैं गृहस्थ हूँ, ना ही मैं जो जितनी भी उपाधियाँ हैं इन सब सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। तो अल्टीमेटली हमें ये साक्षात्कार आना चाहिए कि जब हम दासों के दासों के दासों के दास हैं तो ही हम एक गुरु कहलाने के योग्य हैं। तो इसलिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जो गुरु जो है वो हमें परंपरा में स्वीकार करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि किसी को भी अपना गुरु बना लें। आजकल तो लोग गूगल को भी अपना गुरु बनाते हैं, बोलते हैं गूगल गुरु, गूगल को भी अपना जो है धन्यवाद करते हैं, है ना। लेकिन जो गुरु है वो कैसे होना चाहिए, परंपरा में। एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजऋषि विदु, है ना। इस दिव्य ज्ञान को, भगवद गीता के ज्ञान को अगर हमें प्राप्त करना है, सही तरीके से अपने जीवन में उसको पाना है, अपने हृदय में पाना है, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, तो हमें एक परंपरा में सही गुरु को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। अगर वो गुरु परंपरा में नहीं है तो हम उस गुरु को नहीं स्वीकार करना चाहिए। सबसे पहले वो परंपरा में होना चाहिए। 4 प्रकार के संप्रदाय हैं, है ना। तो इन 4 संप्रदायों में ही जो है गुरु को एक्सेप्ट करना चाहिए।
वैष्णव संप्रदाय में। तो चैतन्य महाप्रभु से जब पूछा गया कि हु इज़ गुरु, जब पूछा गया कि गुरु कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के ने न है, जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु है ना। ऐसा नहीं है कि वो किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्र के, कोई भी गुरु हो सकता है ना, लेकिन अल्टीमेटली उसको ये पता होना चाहिए कि जय कृष्ण तत्ववेता सही गुरु, ही शुड नो द साइंस ऑफ कृष्णा, उसको जो है कृष्ण भावनामृत का विज्ञान पता होना चाहिए, और वो हमें कृष्ण भावनामृत का विज्ञान प्रदान करें, है ना। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण 4 अध्याय में बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत का विज्ञान क्या है। प्रभुपाद जी वहाँ पे परपोर्ट वर्ड्स टू वर्ड ट्रांसलेशन में लिखते हैं कि साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस मीन्स साइंस ऑफ रिलेशनशिप विद कृष्णा। तो कृष्ण भावनामृत का विज्ञान सिखाना मतलब भगवान कृष्ण से हमारा जो भूला हुआ संबंध है, क्या संबंध है, हम भगवान के दास हैं और भगवान मेरे प्रभु हैं, भगवान मेरे मास्टर हैं। तो वो संबंध जो है जुड़ाना, यही गुरु का कार्य है। तो जो गुरु हमें कृष्ण से जोड़ता है वही गुरु है, जो कृष्ण से नहीं जोड़ता वो गुरु नहीं है, उसको हमें नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए आज के दिन व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। जनरली मायावादी लोग मनाते हैं इसको, लेकिन हमारे लिए मोर जो है आविर्भाव, जो श्री गुरु का आविर्भाव होता है, उस दिन हम उनको धन्यवाद करते हैं। आइडली हमें रोज़ धन्यवाद करना चाहिए, और उस दिन एक बहुत ही उनके जो गुण हैं, श्री गुरु के जो गुण हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए, उनका गुणगान होना चाहिए, है ना। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारा बंधु लोकोनाथ लोके राजीवाना। तो श्री गुरु जो हैं, हम जैसे अधम जीवों का उद्धार करते हैं और हमें भौतिक जगत से, जिसमें हम पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम में फंसे, उसमें से हमें निकालते हैं। तो आज श्रील सनातन गोस्वामी का भी जो है तिरोभाव है। सनातन गोस्वामी जो है वो उनको पूरे विश्व का गुरु बताया गया है, विश्व गुरु, जगत गुरु। सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु भी बोले कि आप जो हैं पूरे जगत के गुरु हैं। आजकल जो हैं जगत गुरु लोग बनना चाहते हैं, लेकिन अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते और बोलते हैं कि हम जगत के गुरु हैं। तो ऐसे जगत गुरु नहीं बना जाता। तो हमारे 6 गोस्वामियों ने जिस प्रकार से वैराग्य का भाव दिखाया, प्रभुपाद जी चाहते थे कि कृष्ण बलराम मंदिर में जो है जो भक्त हैं वो गोस्वामी लेवल पे होने चाहिए, 6 गोस्वामियों के लेवल पे होने चाहिए। इसलिए जो वृंदावन धाम जो है वो त्याग का धाम है, एन्जॉयमेंट का धाम नहीं है। यहाँ पे लोग यहाँ पे टिक्की और लस्सी पीने आते हैं और सोचते हैं कि हम भक्ति कर लिए, लेकिन वृंदावन जो है त्याग का धाम है। और जो त्याग का भाव है, हमें 6 गोस्वामियों ने अपने व्यवहार से सिखाया कि कैसे हमें जो है त्याग का जीवन जीना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी को जो है चैतन्य महाप्रभु का जो वृक्ष है उसकी 43वीं शाखा बताया गया है। तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं स्वयं लवंग मंजरी हैं, जो विशाखा देवी के चीफ असिस्टेंट माने जाते हैं। और भक्तिवत ठाकुर जो हैं जैव धर्म में बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण की प्रकट और अप्रकट जितनी भी लीलाएं हैं, उसके जो गूढ़ भाव हैं, उसको समझने की शक्ति जो है चैतन्य महाप्रभु ने किसको दी? श्रील सनातन गोस्वामी को दी। चैतन्य महाप्रभु ने अपने अलग अलग जो एसोसिएट्स हैं, जो भी उनके निजी पार्षद हैं, उनको अलग अलग प्रकार से जो है शक्ति प्रदान की। जैसे हरिदास ठाकुर को जो बोला कि आप जो है नाम तत्व की व्याख्या कीजिए, तो उसी प्रकार से हरिदास ठाकुर जो हैं वो एक सहनशीलता का एक बहुत महान एग्जाम्पल, फोरबियरेंस। एक होता है टॉलरेंस, एक होता है फोरबियरेंस, है ना। जैसे कि हरिदास ठाकुर को 22 बाज़ारों में पीटा गया काजी के लोगों के द्वारा,
लेकिन फिर भी जो है हरिदास ठाकुर के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र निकलता रहा। उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र को नहीं छोड़ा, क्योंकि हरिदास ठाकुर एक मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, लेकिन मुस्लिम परिवार में होते हुए भी उन्होंने जो है भगवान नाम, जो हरि नाम है, उस नाम को नहीं छोड़ा। इसलिए उनको नामाचार्य का पद दिया गया, नामाचार्य हरिदास ठाकुर। और हरिदास ठाकुर ने बोला कि तुम अगर मेरे शरीर के हजारों टुकड़े भी कर दोगे तो भी मेरे उन टुकड़ों से जो है भगवान नाम ही निकलेगा, है ना। तो ये हरिदास ठाकुर का भाव था। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनको नाम तत्व की व्याख्या करने के लिए बोला। नाम में उनको इतना विश्वास था, भगवान नाम में, है ना। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत्वम नाम नामिनो। तो भगवान नाम में उनको इतना विश्वास था, नाम में जो शक्ति है ना, नामना आकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। हम तो भगवान नाम का जप करते तो हमें नींद आ जाती है, आलस आता है जब भगवान नाम का जप करते। नाम में रुचि नहीं है बिल्कुल भी हमें, क्योंकि अभी हमें काम में रुचि है, कृष्ण नाम में इसलिए रुचि नहीं है। जितना ज़्यादा हमारे अंदर में काम भावना रहेगी उतना ज़्यादा हमें नाम में रुचि प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। कृष्ण भावना अमृत और इंद्रिय तृप्ति दोनों साथ साथ नहीं चलते। इसलिए विषय छाड़िया का वे शुद्ध होवे माना तबे हम हेरी वो श्री वृंदावन। तो वृंदावन में सिर्फ रहने से हम वृंदावन के दर्शन नहीं कर सकते जब तक हम अपने दूषित हृदय को, उसमें से काम वासना को ख़त्म नहीं करते। काम वासना को ख़त्म कैसे कर सकते हैं? भगवत भक्ति के द्वारा, भगवान नाम के द्वारा, नाम जप के द्वारा जो है हम काम वासना को ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ी सी भी अगर काम वासना रह गई तो हम एक्चुअली में वृंदावन धाम के दर्शन नहीं कर सकते। धाम में रहने का उद्देश्य धाम से शक्ति प्राप्त करना, भक्ति करने की। तो इस प्रकार से जो है सनातन गोस्वामी को प्रकट और अप्रकट लीलाओं को समझने की शक्ति प्रदान की गई और हरिदास ठाकुर। और हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी जो हैं वो ह्यूमिलिटी, विनम्रता का एक बहुत महान उनको आदर्श, उन्होंने आदर्श प्रकट किया नम्रता का। आज के दिन को जो है मुंडिया पूर्णिमा भी कहते हैं, मुंडिया पूर्णिमा। आज के दिन 50 लाख से ज़्यादा लोग गोवर्धन परिक्रमा करते हैं। आज से 2 साल पहले का डाटा बता रहा हूँ, और अभी तो पता नहीं कितने लाख करेंगे आज के दिन। तो 50 लाख से ज़्यादा लोग मुंडिया पूर्णिमा आज के दिन जो है लोग, क्योंकि सनातन गोस्वामी जो हैं वो ब्रजवासियों के गुरु माने जाते हैं। वो ब्रजवासी जो हैं उनको बहुत प्रेम करते थे। हर एक ब्रजवासी उनको अपने घर में बुलाते थे, उनको उनसे जो उनके घर के जो भी विषय हैं उनकी चर्चा करते थे। सनातन गोस्वामी उनको पूछते थे कोई आपको परेशानी तो नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग सेवाओं में सनातन गोस्वामी लगे रहते थे। धीरा धीरे जना प्रियो प्रिया करो निर्मत्सरो पूजितो। तो जो हमारे 6 गोस्वामी थे, सिर्फ वो धीर लोगों के ही प्रिय नहीं थे, अधीर लोगों के भी प्रिय थे। जो रफियंस थे, प्रभुपाद जी लिखते ही वॉज वेरी डियर टू इवन रफियंस ऑल्सो। रफियंस मतलब जो कि गुंडे लोग हैं, वो भी जो है उनको प्रेम करते थे। तो ये एक भक्त की शक्ति है। जब एक भक्त वैष्णव बनता है तो जैसे कि हमारे एक भक्त थे, उनका नाम था जिन्होंने रथ यात्रा चालू की थी, जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु को जो है गुंडे लोग भी प्रेम करते थे उनकी भक्ति के कारण। उनको बोलते थे जानियानंदा, जयानंद को उनको बहुत प्रेम से जानियानंदा बोलते थे। तो क्योंकि उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि जो ऐसे गुंडे लोग भी थे वो भी सनातन गोस्वामी को जो है प्रेम करते थे। तो 1465 में सनातन गोस्वामी का आविर्भाव हुआ और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम 6 गोस्वामी के जो दिए गए चरण कमल हैं उसका पालन करें, उनकी शिक्षाओं पे चलें। और इसलिए प्रभुपाद जी ने रूप गोस्वामी की जो एक बुक है उपदेशामृत, इसको हमारी संस्था में
इंट्रोड्यूस किया और उसको बोला कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो उपदेशामृत है, इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ इस्कॉन। ये जो है इसके हिसाब से जो है इस्कॉन संस्था चलनी चाहिए, इन शिक्षाओं के अनुसार। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरूपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषेत अधीरा, सर्वाम अपी माम पृथ्वीम सशिष्या। तो अगर आप में से कोई जगत गुरु बनना चाहता है तो अगर ये 6 चीज़ों का पालन कर लेता है, कौन सा? वाचो वेगम, अपनी जीवा का कंट्रोल करता है। वाचो वेगम, मनसा, अपने मन का नियंत्रण करता है। वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, क्रोध को नियंत्रित करता है। जीवा वेगम, जीवा का नियंत्रण करता है। उदर वेगम, इंद्रियों का, पेट का कंट्रोल करता है। और उपस्थ वेगम, इन 6 के 6 वेगों को जो नियंत्रित कर लेता है वो जगत गुरु बन सकता है, पूरी दुनिया का गुरु बन सकता है। तो अगर हमारी इंद्रियां ही नियंत्रित नहीं है तो हम कैसे दूसरे की इंद्रियों को नियंत्रित करने में सहायता करेंगे? तो पहले हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना है। तो इसलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम 6 गोस्वामी के दिए हुए चरण कमलों का पालन करें। तो चैतन्य महाप्रभु 1514 में जगन्नाथपुरी से वृंदावन की तरफ आना चाहते थे और उस समय जो है वृंदावन आने का जो रास्ता था वो क्या था? झारखंड के जंगल। और झारखंड के जो जंगल थे उसमें मतलब बहुत ही मुश्किल था उसमें से निकलना। उसमें शेर भी थे, उसमें चीते भी थे, उसमें ऐसे बहुत सारी तकलीफ़ें थी। बहुत घने जंगल, अभी भी बताया जाता है कि झारखंड के जो जंगल है बहुत ही घने जंगल हैं, अभी भी हैं, है ना। मैं उस साइड कभी गया नहीं, वी कैन हैव सम टूर हैं। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु जो हैं जंगल तो वृंदावन आना चाहते थे जगन्नाथपुरी से, लेकिन उन्होंने जो है डिटूर लिया, रामकेली की तरफ बढ़ गए। और रामकेली की तरफ जब चैतन्य महाप्रभु बढ़े तो उस समय रामकेली का जो रामकेली जो है वो बंगाल की राजधानी थी। बिकॉज रामकेली बांग्लादेश और बंगाल के बीच का एक स्थान है। जो बंगाल की राजधानी रामकेली थी और उसका जो राजा था नवाब हुसैन शाह था उसका राजा। और नवाब हुसैन शाह के राज्य में भगवान के जो 2 प्रिय भक्त हैं, सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी, उनका नाम क्या था? दबीर खास और साकर मलिक। ये उनका नाम नहीं था, एक्चुअली में ये उपाधि थी, ये एक उपाधि दी गई थी। साकर मलिक का अर्थ है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। तो बंगाल के जो प्रधानमंत्री थे कौन थे? सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो हैं वहाँ के क्या थे? वित्त मंत्री। और दूसरा, रूप गोस्वामी को उन्होंने अपना निजी सचिव भी बनाया हुआ था। किसने? नवाब हुसैन शाह ने। क्योंकि नवाब हुसैन शाह को पता था कि ये दोनों जो हैं बहुत ही बुद्धिमान लोग हैं। लेकिन अभी क्या था कि नवाब हुसैन शाह जो है उसकी जो आक्रामक भाव था वो बहुत बढ़ने लग गया था। उसने मंदिरों को तोड़ना चालू कर दिया था, श्री विग्रह नष्ट करने चालू कर दिए थे, वैष्णव को भी जो है प्रतिताड़ित करना चालू कर दिया था। तो इससे सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो हैं बहुत ही दुखी हो गए। तो उन्होंने बहुत सारे चिट्ठियाँ, बहुत सारे पत्र चैतन्य महाप्रभु को लिखे कि हम जो हैं अभी यहाँ से आपकी भक्ति करने के लिए आना चाहते हैं, कृष्ण भक्ति में लगना चाहते हैं और हम वृंदावन जाना चाहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु मन में ऐसा विचार करते हुए कहाँ बढ़े? रामकेली की तरफ। और रामकेली में जो हैं चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़ते हैं और दोनों से भेंट करते हैं, दोनों से मिलते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जो हैं उनको बोलते हैं कि अभी आप दोनों जो हैं नवाब हुसैन शाह के राज्य में ही रहिए, जल्दी ही जो है भगवान कृष्ण
आप दोनों का उद्धार करेंगे और आप जल्दी ही वृंदावन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला कि जैसे एक स्त्री होती है, जब वो उसका जब पैरामोर होता है, पैरामोर मतलब कि उसका प्रेमी, एक स्त्री का जब प्रेमी होता है वो कैसे जो है अपने पति की सेवा बहुत अच्छे से करती है, लेकिन मन में किसका चिंतन करती है? अपने प्रेमी का चिंतन करती है। इसी प्रकार से जो है हमें भौतिक जगत में भी रहना चाहिए। यहाँ में जो भी सेवा करते हैं हम इस प्रकार से करनी चाहिए कि हम सेवा तो हम भौतिक जगत में कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मन है वो किस में लगा है? भगवान कृष्ण में लगा होना चाहिए। जैसे यशोदा माई जब माखन को मत्ती थी तो भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करती थी। तो इसी प्रकार से रूप और सनातन को जो है भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार से बोला कि आप चिंता मत करिए और जल्दी ही आपको यहाँ से मुक्ति प्राप्त होगी। सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जो हैं दोनों भाई हैं। सनातन गोस्वामी बड़े हैं, रूप गोस्वामी हैं। तो इस प्रकार से जो है 3 भाई थे, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, और अनुपम गोस्वामी के पुत्र हुए जीव गोस्वामी। तो सभी साउथ इंडिया ही से ही थे। इवन गोपाल भट्ट गोस्वामी भी साउथ इंडिया से ही थे, उत्तर भारत से। कर्नाटक में जो है इनका जन्म हुआ। कर्नाटक के एक राजा थे जिनका नाम था सर्वज्ञ जगत गुरु, जिनके 2 पुत्र हुए, अनिरुद्ध और अनिरोध। और अनिरुद्ध के 2 पुत्र हुए रूपेश्वर और हरिहर। तो रूपेश्वर जब राजा थे तो हरिहर ने जो है सारी उनकी संपत्ति को हड़प लिया, और संपत्ति को हड़प के उन्होंने जो है रूपेश्वर को वहाँ से हटा दिया, खुद राजा बन गए। और रूपेश्वर जो है अपने एक मित्र सिखेश्वर के पास चले गए, उनकी शरण ली, और वहाँ पे जो है उनके सिखेश्वर के पास जब रह रहे थे तो उनके वहाँ पे रूपेश्वर के 5 पुत्र 18 पुत्रियाँ हुई, 23 चिल्ड्रन। उस समय जो है परिवार जॉइंट फैमिली, बड़ा परिवार होता था। भक्तिवंत ठाकुर के भी जो हैं बहुत सारे बच्चे थे। जब भक्तिवंत ठाकुर घर आते थे तो बोलते थे गृहे थे गोलोक भाया। घर में जो है पूरा एक क्रिकेट टीम था। तो बोलते थे घर में ऐसा लग रहा है जैसे कि गोलोक वृंदावन है। तो उनके 5 पुत्रों में से एक पुत्र का नाम था मुकुंद, और मुकुंद के एक पुत्र हुए कुमारदेव, और कुमारदेव के 3 पुत्र हुए जिनका नाम था अमर, संतोष और वल्लभ, जो कि बाद में सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी 3 गोस्वामियों के रूप में रहे। और वल्लभ अनुपम गोस्वामी के पुत्र हुए शील जीव गोस्वामी। तो ये सभी के सभी जो है बहुत बड़े राजघराने से थे, राज परिवार से थे, कोई छोटे मोटे परिवार से नहीं थे। हमारे जो गोस्वामी थे, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणिम सदा तुच्छवत, उन्होंने जो है इतने बड़े बड़े राजघराने और राज परिवार को जो है कैसे त्याग दिया, जैसे त्यक्त्वा तूर्णमशेष, मंडलपति थे, बहुत बड़े राजा के पुत्र थे एक्चुअली में सभी के सभी गोस्वामी। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणी में सदा तुच्छवत, और कैसे रहे, एक तुच्छ भक्त के रूप में वृंदावन में आकर रहे, और तुच्छ तरीके से जो है उन्होंने इन सब चीज़ों को तुच्छ रूप से त्याग दिया ना। यन मैथुनादि सुखम ही तुच्छम, जब हमें भक्ति का रस प्राप्त होता है तो मैथुन का सुख कैसा हो जाता है, तुच्छ हो जाता है ना। इसलिए भक्ति को टेस्ट करना चाहिए। तो इसलिए सनातन गोस्वामी के जो दादा थे वो कौन थे, मुकुंद देव, क्योंकि उनके जो पिता थे उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, कुमार देव की। तो मुकुंद देव जो हैं नवाब हुसैन शाह के राज्य में बहुत एक ऊंचे पद पे थे, और वो रामकेली में थे। तो दादा ने जो है सनातन और रूप गोस्वामी दोनों को जो है रामकेली में शिक्षा के लिए बुलाया, और सारी उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। सबसे पहले उन्होंने जो है संस्कृत व्याकरण सीखा राम भद्रवाणी विलास से,
न्याय शास्त्र सीखा सार्वभौम भट्टाचार्य और विद्यावाचस्पति से। और विद्यावाचस्पति जो हैं वो सार्वभौम भट्टाचार्य के भाई थे, इसलिए विद्यावाचस्पति को एक्चुअली में जो है सनातन गोस्वामी को गुरु माना जाता है, क्योंकि विद्यावाचस्पति से उन्होंने न्याय शास्त्र जो है सीखा। और विद्यावाचस्पति को सनातन गोस्वामी का दीक्षा गुरु भी माना जाता है। और सनातन गोस्वामी जो हैं बृहद वैष्णव तोषणी में जब अपने गुरुओं का गुणगान करते हैं तो जितने भी उनके गुरु हैं उन सबको प्रणाम करते हैं, लेकिन सबसे स्पेशल प्रणाम करते हैं वो किसको? विद्यावाचस्पति को। तो सनातन गोस्वामी को जो है सनातन गोस्वामी को जो है गौड़ देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। कौन? जो नवाब था, क्योंकि उसको पता था कि इनकी योग्यताएं बहुत हैं। और इस प्रकार से जो है उन्होंने रूप गोस्वामी को वित्त मंत्री बनाया, सनातन गोस्वामी को प्रधानमंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने ये दोनों की दोनों जो है पोस्ट छोड़ दी, है ना। एक भक्त को जो है पोस्ट से आसक्त नहीं होना चाहिए, पोस्ट पोजीशन से। जब पोस्ट आ जाती है तो क्या आ जाता है साथ में? अहंकार आ जाता है। अहंकार मत हुआ सबसे ज़्यादा खतरनाक है। पोस्ट अगर बिना योग्यता के मिलती है हमें, अगर हम उसके लिए क्वालिफाइड नहीं और हम उसको प्राप्त करते हैं, तो हमारे अंदर में क्या आ जाता है? अहंकार का भाव आ जाता है ना। और प्रभुपाद जी बताते हैं प्राइड कम्स बिफोर फॉल। गिरने से पहले हमारे अंदर में क्या आता है? अहंकार आ जाता है ना। अहंकार जो है इसको हम खुद चेक नहीं कर सकते अपने अहंकार को, क्योंकि अगर आपका अहंकार इतना बढ़ गया है कि आप अपने अहंकार को चेक कर पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब आपका अहंकार बहुत बढ़ चुका है। अहंकार को चेक करने के लिए हमारे पास में एक व्यक्ति होना चाहिए जो हमें बताएगा कि आपके अंदर में अहंकार है, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। वो ही बता सकते हैं। शिक्षा की आवश्यकता है ना, ट्रेनिंग की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण चेतना का प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण सिर्फ ये नहीं है कि कैसे सेवा करना है, कितने माला करना है, कैसे प्रणाम करना है, ये प्रशिक्षण नहीं है। प्रशिक्षण है कि कैसे हम विनम्र बने, कैसे विनम्रता का भाव हमारे अंदर में आए, ये प्रशिक्षण है। द बिगेस्ट डेंजर फॉर अ ट्रेनर फॉर हिज ट्रेनी इज दैट ही शुड नॉट बिकम प्राउड। जब हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं भक्ति का, तो उसमें सबसे खतरनाक जो खतरा आता है, जो प्रशिक्षण लेता है उसके अंदर में, जब वो प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो उसके अंदर में क्या आ जाता है? अहंकार। आई एम अ ट्रेन्ड डिवोटी, मैं एक प्रशिक्षित भक्त हूँ, है ना। जैसे कि हम कथा सुनते हैं एक साधु की, एक साधु को के पास में जो है एक चूहा जाता है, और चूहा को जो है, और साधु जो है वो साधु को जो है चूहा बोलता है कि मुझे आप हेल्प कीजिए क्योंकि ये बिल्ली मुझे खाना चाह रही है। तो साधु बोलते हैं कि ठीक है तुम भी बिल्ली बन जाओ। तो साधु जो है उसको आशीर्वाद देते हैं, और वो जो चूहा है वो क्या बन जाता है? बिल्ली बन जाता है ना। अब उस बिल्ली को जो है एक बार कुत्ता खाने आता है, तो फिर वो साधु के पास वो जो बिल्ली है वो आती है, और साधु जो है उस बिल्ली को बोलता है कि तुम भी जो है वो क्या बन जाओ? कुत्ता बन जाओ। और वही कुत्ता जो है, कुकुर जो है, जब फिर साधु के पास आता है, क्योंकि उसको शेर खाने आता है, तो जब शेर खाने आता है तो साधु उसको बोलता है तुम भी शेर बन जाओ। तो वो भी शेर बन जाता है। अब वो जब शेर बन जाता है तो साधु को बोलता है मैं तुम्हें खाऊंगा। क्या था वो? चूहा था। इसलिए हमें अपनी औकात याद रखनी चाहिए। कभी भी जो है हमें अपनी औकात को नहीं भूलना चाहिए कि हमें चूहा ही रहना चाहिए। जहाँ हम अपनी औकात भूल जाते हैं वहाँ पे साधु ने बोला पुनः मूषिका भवा,
क्योंकि भक्ति जो है वो गुरु की कृपा से प्राप्त होती है, उनके आशीर्वाद से प्राप्त होती है। तो तुरंत साधु देखते हैं कि इसके अंदर में बहुत अहंकार आ गया अभी, है ना। जैसे कि जीव गोस्वामी के केस में रूप गोस्वामी को नहीं पसंद आया कि जब उसने जो है रूप नारायण से आर्ग्यूमेंट किया, है ना। रूप गोस्वामी ने बोला तुम वृंदावन में रहने के लिए लायक नहीं हो, वृंदावन से बाहर चले जाओ क्योंकि यू आर प्राउड। तो इसलिए जो पोस्ट पोजीशन है उसको क्या किया हमारे 6 गोस्वामियों ने, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल पति श्रेणीम सदा तुच्छवत, प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, उसको भी त्याग कर दिया हमारे आचार्यों ने। तो इस प्रकार से जो है सनातन गोस्वामी नवद्वीप जाते हैं। नवद्वीप में वहाँ पे एक फक्रुद्दीन करके एक मुस्लिम व्यक्ति होता है, उनसे वो अरबी और फ़ारसी भाषा भी सीखते। तो इसलिए सनातन गोस्वामी को बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, अरबी आती थी, फ़ारसी आती थी, बंगाली आती थी, साउथ इंडियन लैंग्वेज आती थी। ये महान भक्तों के लक्षण है। महान भक्त जो होते हैं उनको बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस आती हैं। लेकिन अभी जो है नवाब हुसैन शाह के अत्याचारों से वो दुखी थे, दोनों के दोनों, और दोनों जो हैं चैतन्य महाप्रभु की शरण में जाना चाहते थे। इस प्रकार से सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी में चर्चा चलती है। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि मैं तो निकलता हूँ, अभी मैं बहुत हो गया, मैंने बहुत जो है नवाब हुसैन शाह की सेवा कर ली, अभी मुझे निकलना है, आप अभी यहीं पर रहो। सनातन गोस्वामी को बोलते हैं ऑल्दो आप बड़े भाई हो, लेकिन फिर भी जो है मैं अभी यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी के पास में जो है 22 लाख सोने की मुद्राएं थी। 22 लाख में भी 1 लाख मिलियन डॉलर्स के करीब आएगा उस टाइम में। उस टाइम में 22 लाख सोने की मुद्राएं थी। लेकिन उन्होंने क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडल प्रति श्रेणीम सदा तुच्छवत, उसको तुच्छ की तरह जो है उसको त्याग कर दिया। 50% उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों और वैष्णवों को बांटा उसको, 25% अपने परिवार वालों को दिया, और 1/4 जो है आपातकाल के लिए, जिसमें से 10,000 सोने की मुद्राओं को उन्होंने किसी व्यापारी के पास रखा इमरजेंसी के लिए। तो इस प्रकार से जो है सनातन गोस्वामी तो निकल जाते हैं वहाँ से, और रूप गोस्वामी चले जाते हैं, और सनातन गोस्वामी जो हैं अभी बहुत चिंतित होने चालू हो जाते हैं, उनका मन विचलित होना चालू हो जाता है। राज दरबार की सेवा में नहीं जाते, प्रधानमंत्री की सेवा में नहीं जाते। 1 महीना हो जाता है। नवाब हुसैन शाह जो है उसका गुस्सा और गुस्से का पारा बढ़ता जा रहा है कि अभी सनातन गोस्वामी जो है सेवा करने के लिए नहीं आ रहे हैं, कहाँ चले गए सनातन गोस्वामी। पता चलता है कि सनातन गोस्वामी के पास में एक वैद्य को भेजा जाता है उनकी नाड़ी चेक कराने के लिए। तो वैद्य जब जाके नाड़ी चेक करते हैं तो बताया जाता है कि वैद्य बताते हैं कि नवाब हुसैन शाह को कि अभी सनातन गोस्वामी जो है बहुत बीमार है, इसलिए वो आ नहीं पा रहे, कोविड में है, अभी कोविड क्राइसिस चल रहा है। सनातन गोस्वामी बहुत बीमार है, अभी क्वारंटाइन किया हुआ है सनातन गोस्वामी ने अपने आप को। तो वहाँ जाके जब वैद्य उनकी नाड़ी चेक करते हैं तो देखते हैं कि अरे सब तो ठीक है, इनको तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। और जाके देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे विद्वान साधु संत बैठे होते हैं और सनातन गोस्वामी जो है उनसे शास्त्रों पे चर्चाएं कर रहे होते हैं, और देखते हैं यहाँ तो कुछ भी दिक्कत नहीं है। जाके नवाब को बुलाते हैं और नवाब बहुत ही गुस्सा होता है, और गुस्से में जो है अपनी सेना को लेके पहुँच जाते हैं सनातन गोस्वामी के पास में। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को जो है बोलते हैं कि आप वापस सेवा करने के लिए आइए, और सनातन गोस्वामी जो हैं उनको बोलते हैं कि अब मैं जो है यह आपकी सेवा नहीं कर सकता। और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को रामकेली की एक जेल में डाल दिया जाता है। ऑफ कोर्स रामकेली में सनातन गोस्वामी ने बहुत सारे ऐसे जैसे वृंदावन में बहुत सारे कुंड हैं, बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थलियाँ हैं। सनातन गोस्वामी ने जो हैं वहाँ पे वृंदावन में ऐसे बहुत रामकेली में जो है ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थान, बहुत सारे कुंड, ललिता कुंड और इस प्रकार से बहुत सारे कुंडों का भी निर्माण करवाया था। तो सनातन गोस्वामी को जो है
डाल दिया जाता है जेल में। और किसी प्रकार से सनातन गोस्वामी जेलर को 7,000 सोने की मुद्राएं देके निकल जाते हैं। और लेकिन जो जेलर होता है वो बहुत डरता है, वो बोलता है अगर नवाब को पता चल गया तो मेरी गर्दन उड़ा देगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप बोलना कि मैं जो है गंगा जी में स्नान करने गया था और गंगा जी में स्नान करते हुए जो है मैं डूब गया, इसलिए वो आपको कुछ नहीं कहेगा। इस प्रकार से जो है सनातन गोस्वामी जेल से रिहा हो जाते हैं। तो सनातन गोस्वामी से पहले ही रूप गोस्वामी इलाहाबाद पहुंच चुके होते हैं। वहाँ पे इलाहाबाद में चैतन्य महाप्रभु उनको 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं, जिसमें से हमें उपदेशामृत प्राप्त होता है। सनातन गोस्वामी उपदेशामृत जो है वो चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को 10 दिन तक शिक्षा दी, उसका जो एसेंस है वो रूप गोस्वामी ने हमारे लिए इसमें दिया। और महाप्रभु जो हैं वाराणसी में चंद्रशेखर आचार्य का घर है, अभी भी है ये स्थान, हम एक बार गए थे वहाँ पे। तो वहाँ पे जो हैं चैतन्य महाप्रभु रह रहे होते हैं। तो सनातन गोस्वामी वृंदावन जाने की बजाय काशी की तरफ निकलते हैं, क्योंकि महाप्रभु वृंदावन से अभी काशी पहुंच चुके होते हैं चंद्रशेखर आचार्य के घर पे। और जब सनातन गोस्वामी निकलते हैं तो रास्ते में कई प्रकार की घटनाएं होती हैं उनके साथ में। उनका एक सेवक होता है जिसका नाम होता है ईशान और सनातन गोस्वामी जो हैं एक गेस्ट हाउस में, एक सराय होता है, सराय, पहले सराय होते थे, पहले होटल नहीं होते थे, तो सराय में जो है शरण लेते हैं। लेकिन सराय का मालिक, उसके पास में एक ज्योतिषी होता है, और वो ज्योतिषी का काम क्या होता है, जो भी आएगा यहाँ पे व्यक्ति सराय में रहने के लिए, ज्योतिषी बताएगा कि इसके पास में कितना धन है, और रात को जो है उसको मार दिया जाता था और उससे सारा धन ले लिया जाता था। तो सनातन गोस्वामी जब समझते हैं कि, क्योंकि सनातन गोस्वामी एक बहुत बड़े प्रधानमंत्री, एक डिप्लोमेट रह चुके हैं, तो जब देखते हैं कि ये जो ज्योतिषी, जो वहाँ का जो मालिक है सराय का, बहुत ही उनकी सेवा कर रहा है, बहुत उनकी चापलूसी करता है, बहुत उनसे प्रेम से बात करता है, तो सनातन गोस्वामी समझते हैं अति भक्ति चोरेर लक्षण, कुछ तो चोरी करने वाला है अभी मेरे साथ। तो सनातन गोस्वामी ईशान को पूछते हैं कि तुम्हारे पास में कुछ धन है क्या? तो ईशान बोलता है हाँ, मेरे पास में 7 सोने की मुद्राएं। तो सनातन गोस्वामी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सनातन गोस्वामी बोलते हैं, वाई आर यू कैरिंग दिस डेथ नेल विद यू, ये मृत्यु का जो एक चक्रव्यूह है, इसको क्यों तुम अपने साथ में लेके चल रहे हो धन को? तो 7 की 7 सोने की मुद्राएं जो हैं सनातन गोस्वामी किसको दे देते हैं? वहाँ के मालिक को दे देते हैं। लेकिन जो ज्योतिषी है, ज्योतिषी बोलता है कि हम आपकी जो भक्ति है, भक्ति की शक्ति, हम बहुत प्रसन्न हैं, हम आपको सहायता करेंगे यहाँ से दूसरी ओर जाने में। तो इस प्रकार से जो है वहाँ का जो मालिक है वो उनको सहायता करते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी उस जगह को क्रॉस करते हैं, और सनातन गोस्वामी ईशान को पूछते हैं कि और कितनी मुद्राएं हैं तुम्हारे पास में? तो बोलता है 1 मुद्रा हो रहा है। सनातन गोस्वामी बोलते हैं गेट आउट। सनातन गोस्वामी उसको भगा देते हैं वहाँ से, अब तुम चले जाओ, तुम मेरे साथ में जाने के लिए लायक नहीं हो, क्योंकि झूठ बोलता है वो उनको। तो उनको पसंद नहीं आता है, इस प्रकार से उनको झूठ बोलता है। तो भागवतम में बताया गया कि जहाँ पे धन होता है वहाँ पे क्या होता है? कली का प्रभाव होता है। कली को जो है 4 स्थान दिए गए। 5वां स्थान क्या दिया गया था? गोल्ड कॉइन। धन, जहाँ पे धन होगा वहाँ पे क्या होगा? झगड़ा होगा। जहाँ पे भी धन का पॉइंट आ जाएगा, सपोज आप कहीं पे प्रीचिंग करने जाओ और वहाँ पे जाके आप फंड रेजिंग करो, तो वहाँ के जो राजा हैं आपको पकड़ेंगे। धन जहाँ आएगा, धन का पॉइंट जहाँ पे भी उठेगा, वहाँ पे क्या हो जाएगा? झगड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हमारे आचार्यों ने सिखाया कि कैसे हमें जो है इनसे अनासक्त रहना चाहिए।
तो सनातन गोस्वामी जब जा रहे थे तो वहाँ का जो मालिक है उन्होंने उनको एक बहुत ही कीमती कंबल दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि पहाड़ के दूसरी ओर जो है बहुत ही सर्दी होगी, तो आप जो है इस कंबल को ले चलिए। और इस प्रकार से जो है सनातन गोस्वामी उस कंबल को लेके फटे पुराने जो भी उन्होंने कपड़े डाले थे भिक्षुक के रूप में जो है वो चले जाते हैं, वाराणसी पहुंचते हैं। चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर एक भिक्षुक के रूप भाव में खड़े रहते हैं और अपने को बहुत ही पतित महसूस कर रहे होते हैं कि मैं बहुत ही पतित हूँ, नीच हूँ, मैं अधम हूँ, मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु को मिल सकता हूँ, मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन कर सकता हूँ। ये एक भक्त का भाव कांस्टेंट होना चाहिए। फॉर कांस्टेंट एंथुजियाज्म देयर हैज़ टू बी अ कांस्टेंट एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। अगर हम भक्ति में उत्साह चाहते हैं तो हमारे हृदय में क्या भाव होना चाहिए? आई डोंट डिज़र्व एनीथिंग। मैं जो है किसी भी चीज़ के लिए योग्य नहीं, योग्यता विचारे किच्छु नहीं पाए तोमार करुणा साल। तो हमें किसी भी उसके लिए डिज़र्व नहीं करना चाहिए, आई डिज़र्व दिस। प्रॉब्लम कम्स जब हम सोचते हैं आई डिज़र्व दिस। प्राइड मीन्स आई डिज़र्व दिस। अगर हमें अपने अहंकार को चेक करना है तो हमें किसको चेक करना पड़ेगा? अपेक्षाओं को चेक करना पड़ेगा। हमारे हृदय में क्या क्या अपेक्षाएं हैं? मान की अपेक्षा है, धन की अपेक्षा है, स्त्री की अपेक्षा है, क्या क्या अपेक्षाएं हैं। तो हमारे अंदर में बहुत सारी अपेक्षाएं आती हैं। तो इस प्रकार से भिक्षुक के रूप में सनातन गोस्वामी खड़े रहते हैं। चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर आचार्य को बोलते हैं कि जाओ, बाहर में एक बहुत महान वैष्णव भक्त सनातन गोस्वामी आए, आप उनको लेके आओ। चंद्रशेखर आचार्य बाहर आते हैं और उनको कोई दिखाई नहीं देता। वो एक भिखारी मुसलमान, बड़ी दाढ़ी, बड़े बाल, फटे पुराने कपड़े डाल के खड़ा है। तो वो देखते हैं, आ जाते हैं अंदर, तो बोलते हैं बाहर में कोई नहीं है ऐसा। चैतन्य महाप्रभु अपने स्थान से खड़े होते हैं, भागते हैं, बाहर जाते हैं और तुरंत सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर लेते हैं। और सनातन गोस्वामी जो हैं अपने आप को बहुत ही पतित, बहुत ही नीच, बहुत ही अधम महसूस करते हैं। और सनातन गोस्वामी को देखते ही भगवान बोलते हैं कि आप जो हैं पूरे विश्व के गुरु हैं। तो इस प्रकार से फिर चैतन्य महाप्रभु उनके लिए, उनका स्नान कराने के लिए बोलते हैं, इनको स्नान करवाइए। चंद्रशेखर आचार्य को बोलते हैं, गंगा जी लेके जाते हैं, स्नान करवाते हैं। वो उनको नए कपड़े देते हैं, वो नए कपड़े नहीं लेते हैं उनसे, पुराने वही वाले कपड़े ही डालते हैं। लेकिन उनके पास में वो कंबल अभी भी होता है नया वाला। और फिर वापस आते हैं, प्रसाद प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी को भगवान चैतन्य महाप्रभु जो हैं शिक्षा देते हैं। कुछ 1 महीने तक जो है उनको शिक्षा प्रदान करते हैं। सनातन गोस्वामी की शिक्षाएं इस प्रकार से जो है दिया गया है। ऑफ कोर्स वहाँ पे वाराणसी में ही जो है सनातन गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु ने संकेत दिया सनातन गोस्वामी को के तपन मिश्रा के घर पर गए और वहाँ पर जो है वो उन्होंने जो है चैतन्य महाप्रभु का महाप्रसाद प्राप्त करते हैं सनातन गोस्वामी। तो इस प्रकार से जो हैं बहुत सारी ऐसी उनकी लीलाएं हैं। तो हमारे 6 गोस्वामियों ने जो है बिल्कुल एक वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थ का में कहा पुरुषः पुराणः। वैराग का जो भाव है जो हमारे 6 गोस्वामी ने दिखाया, वैराग का जो एग्जाम्पल चैतन्य महाप्रभु ने 6 गोस्वामियों के द्वारा वृंदावन में स्थापित किया है ना। वैराग का जो एक उदाहरण है वो उन्होंने वृंदावन में स्थापित किया। सनातन गोस्वामी मधुकरी करते थे और भजन करते थे। उस प्रकार से जो अपना जीवन जीते थे। निद्राहार विहार काज विजितो चात्यंत दीनो जायो। तो चैतन्य महाप्रभु जो है एक बार सनातन गोस्वामी की तरफ देखते हैं, इस तरीके से देखते हैं, बोलते नहीं हैं, है ना। कभी कभी करेक्शन जो है वो सटल तरीके से दी जाती है। वी हैव टू बी सेंसिटिव, उसके लिए संवेदनशील होना चाहिए। कभी कभी हमें इस प्रकार से भी
करेक्ट किया जाता है, क्योंकि हम डायरेक्ट करेक्शन लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो इस तरीके से करेक्ट किया जाता है कि हमारा ईगो जो है वो हर्ट नहीं होना चाहिए, ईगो हर्ट ना करते हुए हमें करेक्शन दी जाती है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु सिर्फ सनातन गोस्वामी के कंबल की तरफ ऐसे देखते हैं। सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु को जो है वैराग्य पसंद है, ये कंबल उनको जो है पसंद नहीं आ रहा। तो जाते हैं गंगा के तट पे, वहाँ पे एक भिखारी होता है, भिखारी को जो है नया कंबल देते हैं, उसको बोलते हैं अपना कंबल मुझे दे दो। तो भिखारी सोचता है कि मजाक कर रहे हैं मेरे साथ में, बोलते हैं भाई एक भिखारी दूसरे भिखारी को नया कंबल कहाँ से दे सकता है। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी उसका कंथा, पुराना सा जो है कंथा लेके आते हैं, और चैतन्य महाप्रभु इसको देख के बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि सनातन गोस्वामी जो हैं उनके हृदय की बात को समझ जाते हैं। कुछ बातें बिना बोले भी समझी जाती हैं, है ना। हर एक कार्य को करने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं जाते थे। प्रभुपाद जी जो है कभी कभी इस तरीके से देखते थे, मतलब समझ जाते थे कि प्रभुपाद जी को कुछ चाहिए। इसको कहते हैं संवेदनशीलता। तो पहले गुरुकुल में ये गुण को सिखाया जाता था। संवेदनशीलता, जब गुरु की पर्सनल सेवा की जाती है तो उससे हमें संवेदनशीलता सीखने को मिलती है। तो इसलिए पहले हर एक शिष्य को गुरु के आश्रम में रखा जाता था और कुछ सालों तक संवेदनशीलता सिखाई जाती थी। सेंसिटिविटी जिसको कहते हैं, टू बी सेंसिटिव। तो ये गुण सिखाया जाता था। इसलिए इस प्रकार से जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको करेक्शन दिया और वो जो है समझ गए सनातन गोस्वामी। फिर सनातन गोस्वामी बाद में उनको वृंदावन भेजते हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको आज्ञा देते हैं कि आप वृंदावन जाइए, और वृंदावन में जितने भी भगवान के स्थान हैं जो लुप्त हो चुके हैं, ये 6 गोस्वामियों ने इसको ढूंढा 500 साल पहले सारे के सारा वृंदावन जो है लुप्त हो चुका था। तो इच्छाएं गोसाई जबे ब्रजे कोइलवास, राधा कृष्णा नित्य लीला कोरिलो प्रकाश। तो जब गोस्वामी लोग जो है वृंदावन में रहे तो उन्होंने क्या किया, इच्छाएं गोसाई जबे ब्रजे कोइलवास, राधा कृष्णा नित्य लीला कोरिलो प्रकाश। राधा कृष्णा की जो नित्य लीलाएं कहाँ कहाँ हुई, लोग क्वेश्चन करते हैं। आपको कैसे पता यहाँ पे जो है भगवान कृष्ण की लीला हुई? आपको कैसे पता कि ये निधिवन है? आपको कैसे पता कि ये सेवा कुंज है? आपको कैसे पता कि ये चरण पहाड़ी है? क्या प्रूफ है इसका आपके पास? ये प्रूफ है हमारे पास। 6 गोस्वामियों ने जो है इसको 500 साल पहले रिसर्च किया, 500 ईयर्स अगो। इसलिए परंपरा जब टूट जाती है तो परंपरा दोबारा स्थापित होती है। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो है दोबारा परंपरा को स्थापित किया गया, 6 गोस्वामियों के द्वारा स्थापित किया गया, एवं परंपरा प्राप्त। और 6 गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन है? लवंग मंजरी। रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी। रूप मंजरी मतलब सेविकाएं, जो ललिता विशाखा की सेविकाएं, वो हैं ये। तो कोई साधारण जीव नहीं है। गौरांगेरा संगी गणे नित्य सिद्ध कोरि मने। गौरांग महाप्रभु के जो पार्षद हैं वो कोई साधारण जीव नहीं है, ये नित्य मुक्त जीव हैं जो इस भौतिक जगत में भगवान कृष्ण की लीलाओं को प्रकाशित करने के लिए आए 500 साल पहले। तो इसलिए सनातन गोस्वामी की जो भजन कुटीर और समाधि और भजन कुटीर यहाँ पे है, राधा मदन मोहन मंदिर में आप जाएं तो वहीं पे सनातन गोस्वामी आज बहुत ही बड़ा उत्सव भी मनाया जाता है वहाँ पे। और सनातन गोस्वामी के जो प्रिय विग्रह हैं श्री राधा मदन मोहन जी हैं, रूप गोस्वामी के श्री राधा गोविंद देव जी हैं। तो जो मदन मोहन जी हैं उनको प्राप्त हुए गोवर्धन परिक्रमा करते हुए एक व्यक्ति था, उनके घर पे प्राप्त हुए और सनातन गोस्वामी उनकी सेवा किए, राधा मदन मोहन जी की। तो मदन मोहन जी को पेड़ पे रखते थे बांध के, एक कपड़े में डाल के। उनके पास में ऑल्टर नहीं था, ना ही उनके पास में मंदिर था। तो द्वादश आदित्य टीला है, वहाँ पे जो है सनातन गोस्वामी रहते थे, भजन करते थे, शास्त्र लिखते थे। चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि शास्त्र को लिखने के लिए, शास्त्र की चर्चा करने के लिए और जितने भी लुप्त स्थान हैं उनको ढूंढने के लिए। ऑफकोर्स सनातन गोस्वामी से पहले यहाँ पे भूगर्भ गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी पहले ही थे वृंदावन में, जिन्होंने उनको वेलकम किया था।
और इस प्रकार से सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी की सेवा कर रहे थे। एक बार मदन मोहन जी ने जो है सनातन गोस्वामी जो हैं उनको क्या खिलाते थे, बाटी रोटी को लेके बस उसको इसमें अग्नि में डाल देते थे और वो पक जाती थी, और वही जो है उनको भोग लगा देते, वही खुद खाते थे पानी में डाल के, तो उसी को खाते थे बाटी को। अभी भी आप जाएंगे मदन मोहन मंदिर 12:30 बजे नीचे समाधि में, तो वहाँ पे आपको बाटी का प्रसाद देते हैं अभी भी। वो बाटी का प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण, अभी भी चलता है वो प्रसाद। तो वो बाटी खिलाते थे। एक दिन भगवान मदन मोहन ने जो है सनातन गोस्वामी को बोला कि थोड़ा सा नमक दे दो बाटी के साथ में। तो सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी के ऊपर गुस्सा हो गए, बोले आज तुम नमक मांग रहे हो, कल बोलोगे मुझे सब्जी दे दो, फिर बोलोगे मुझे प्रसाद दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मेरे पास में टाइम नहीं है। मेरे को चैतन्य महाप्रभु ने जो है बहुत सेवा दी है लिखने के लिए शास्त्रों को। तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी और मदन मोहन जी में जो है प्रेम का आदान प्रदान होता था। तो एक बार जो है वहाँ से एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन जमुना जी से जा रहा था, लेकिन उसका जो नमक का जहाज था वो फंस गया था, आगरा जा रहा था, वहाँ पे फंस गया था जमुना जी में। तो किसी ने बोला कि यहाँ पे सनातन गोस्वामी एक महापुरुष हैं, उनको बोलें प्रार्थना करेंगे तो आपका जहाज़ छूट जाएगा। तो मिस्टर कपूर उनका नाम था, और उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला कि अगर आप प्रार्थना करेंगे और मेरा जहाज़ वापस आएगा, मैं धन लेके आऊँगा, तो मैं यहाँ पे मदन मोहन जी के लिए एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊँगा। और आज की डेट में वहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर भी बनाया गया है, जिसको बाद में क्या था उसका नाम, औरंगज़ेब ने जो है उस मंदिर को बहुत सारा तोड़ भी दिया था, लेकिन अभी भी वो मंदिर है मदन मोहन मंदिर, आप दर्शन कर सकते हैं वहाँ पे। और मदन मोहन जी जो हैं जिनके दर्शन करने से हमारी जो काम इच्छा है वो ख़त्म होती है ना। तो फिर मिस्टर कपूर ने वहाँ पे मंदिर बनाया, मदन मोहन मंदिर, श्री राधा मदन मोहन मंदिर। सप्त देवालय में जो है श्री राधा मदन मोहन मंदिर आता है। और एक्चुअली में जो असली मदन मोहन जी के जो विग्रह हैं वो अभी जयपुर में हैं, क्योंकि औरंगज़ेब जो है सारे विग्रहों को नष्ट करने आया था। तो हमारे गोस्वामियों ने सभी विग्रहों को कहाँ भेज दिया था, वृंदावन से जयपुर भेज दिया था। तो इसलिए जयपुर को गुप्त वृंदावन बोला जाता है। तो जयपुर में मदन मोहन जी हैं, गोविंद देव जी हैं, गोपीनाथ जी हैं, राधा रमन जी तो वृंदावन में ही हैं, गोपीनाथ जी भी वहीं पे हैं। तो सभी के सभी विग्रह, एक दिन में बताया जाता है कि अगर हम 3 विग्रहों के दर्शन करने चाहिए, मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, तो हमें जो है उसका मदन मोहन करौली में, करौली और जयपुर, हाँ पास में, पहले करौली फिर करौली से जयपुर, हाँ। तो तीनों विग्रह के एक ही दिन में दर्शन करने के लिए बताया। तो इस प्रकार से मदन मोहन जी की सेवा करते थे। दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादो श्रीमन रत्नागार सिंहासनस्थ श्रीमन राधा, सॉरी ये तो गोविंद देव जी का, श्री राधा मदन मोहन जी का भी प्रणाम मंत्र याद है किसी को? नहीं, राधा मदन मोहन जी का भी एक अलग प्रणाम मंत्र है। तीन नहीं, वो गोपीनाथ जी का है, कृष्ण वेणु सोनेर गोपी गोपीनाथ है श्री अस्तुना। किसी को याद है मदन मोहन जी का प्रणाम मंत्र? इस प्रकार से मदन मोहन जी का एक प्रणाम मंत्र है, उसको स्मरण कर सकते हैं आप लोग। मदन मोहन है जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतेर्गति है मत सर्वस्पदाम भोजो राधा मदन मोहनो। आगे दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमादो श्रीमन रत्नाकर सिंहासनस्थो श्रीमन राधा शील गोविंद देवो पृष्ठाभिसेव्य मानो स्मरामि। और श्रीमन रास रसारंभी वंशी वट ततस्थिता कृष्ण वेणु स्वनिर गोपी गोपीनाथ है श्री अस्तुना। तीनों के तीनों जो हैं गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्री राधा मदन मोहन की जय। शील सनातन गोस्वामी पाद की जय, शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।